हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं हूं सुरेश प्रजापति आपके साथ में। और आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रेशे या फाइबर्स। रेशों का अपन अध्ययन करेंगे कि रेशे क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या महत्व है, इनका क्या उपयोग है। रेशे, इनको अंग्रेजी में फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर्स। बच्चों, हम जानते हैं कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और सभी के अलग अलग समाज बने हुए हैं और सभी समाजों की जो पोशाक है, वो ड्रेस है, वो अलग अलग प्रकार की है। लेकिन जो सभी ये पोशाकें हैं, ये किसकी बनी होती है? ये कपड़े से बनी होती है। और जो ये कपड़े हैं, ये किसके द्वारा बनते हैं? ये विभिन्न प्रकार के रेशों के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? विभिन्न प्रकार के रेशों के द्वारा बनते हैं। इन रेशों का अपन अध्ययन करेंगे कि रेशे कैसे बनते हैं और ये रेशे कितने प्रकार के होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो अपन विज्ञान में जो क्लास 8 है, इसमें अपन बात करें तो रेशों के 2 प्रकार दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 2 प्रकार दिए हुए हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे क्या हैं? ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जो प्रकृति में अपने आप बनते हैं। उसके निर्माण में मनुष्य का कोई किसी प्रकार का हाथ नहीं होता है। और जो दूसरा है वो है संश्लेषित रेशा। कौन सा रेशा है? संश्लेषित रेशा, जो मानव निर्मित है, यानी मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों हैं, उसमें इसका निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, यानी रेशों के 2 प्रकार हो गए, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल, जो प्रकृति में अपने आप बनते हैं। और कृत्रिम रेशे, इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे, या इन्हें संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। तो रेशे या फाइबर से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे हैं, ये हमें प्रकृति से अपने आप मिलते हैं। और किन से मिलते हैं? ये जंतुओं के द्वारा मिलते हैं, जिन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। और दूसरा प्रकार क्या है? पादपों से मिलते हैं। किन से मिलते हैं? पादपों से। इन्हें बोलते हैं पादप रेशे। क्या बोलते हैं? पादप रेशे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार हो गए, रेशों के 2 प्रकार हो गए। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो रेशे हैं ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, यानी रेशे क्या हैं, इनकी संरचना क्या है। रेशे क्या है और इनकी संरचना क्या है, इनकी बात करते हैं अपन। तो अब संरचना में जो प्राकृतिक रेशे हैं, वो तो हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से और जंतुओं से मिलते हैं। तो इनका निर्माण तो प्राकृतिक रूप से होता है। दूसरा जो प्रकार है संश्लेषित रेशा, इनका निर्माण क्या है? विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। और कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। तो संश्लेषित रेशा ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बनता है। और अपन बात करें संरचना की, तो इसमें क्या होता है? एक अपन मकान की संरचना की बात करें तो मकान जिस प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, या अपन एक मोतियों की माला की बात करें तो मोतियों की माला में कई सारे जो मोती होते हैं वो मिलकर एक धागे में पिरोए जाते हैं और उससे क्या माला बनती है। उसी प्रकार क्या है, जो संश्लेषित रेशा है, ये फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों की छोटी छोटी एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है। ये एकलक इकाइयां हैं, ये आपस में मिलकर क्या बनाती है? बहुलक का निर्माण करती है। क्या बनाती है? बहुलक है, यानी अनेक सारी बहु, यानी अनेक सारी
और लक मतलब है एकलिक इकाइयाँ, यानी बहुत सारी एकलिक इकाइयाँ हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, बहुलक का। इसको इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर। अब अपन बहुलक या पॉलीमर के उदाहरण की बात करें तो प्राकृतिक रूप से भी बहुलक पाए जाते हैं। कपास, कपास क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है और इसके बहुलक को क्या कहते हैं, सेलुलोज। कपास के बहुलक को क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज किससे बनता है, ये ग्लूकोज की विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। इस प्रकार कपास क्या हो गया, प्राकृतिक बहुलक हो गया, जो जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज ग्लूकोज की विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है। और कृत्रिम अपने बहुलकों की बात करें तो जितने भी कृत्रिम जो रेशे हैं वो सारे क्या है, कृत्रिम बहुलक हैं। क्या है, कृत्रिम बहुलक है। अब अपन बात करते हैं तो अब अपन आगे बात करते हैं जो संश्लेषित रेशे हैं उनके प्रकार। तो कक्षा 8 में अपन 4 प्रकार दिए हैं, संश्लेषित रेशों के 4 प्रकार दिए हैं, जिसमें पहला है रेवोन, दूसरा है नाइलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर और चौथा है एक्रिलिक। ये रेशों के 4 प्रकार दिए हैं, रेवोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अब अपन सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं रेवोन जो रेशा है इसकी बात करते हैं। रेवोन की जो खोज है या इसका निर्माण है वो कब किया गया, 19वीं शताब्दी में किया गया। 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया। और रेवोन की जो संरचना है या इसके गुण है वो किसके समान है, जो रेशम कीट से जो रेशम प्राप्त किया जाता है, इसकी संरचना रेशम कीट से जो रेशम प्राप्त किया जाता है उसके समान है। ठीक है, अब ये रेशम के समान है, उसके समान गुण रखता है, लेकिन इसका निर्माण है वो काष्ठ लुगदी के द्वारा किया गया और कृत्रिम रूप से किया गया। इसका निर्माण काष्ठ लुगदी से किया गया। अब काष्ठ जो लुगदी है ये क्या है, हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करके किसका निर्माण किया गया, रेवोन का निर्माण किया गया। इसलिए रेवोन है ये कृत्रिम या संश्लेषित रेशा तो है, लेकिन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है। ये प्राकृतिक रेशे का भी गुण रखता है और कृत्रिम रेशे का भी गुण रखता है। अब अपन आगे बात करते हैं इसमें कि रेवोन रेशों के उपयोग क्या हैं। तो उपयोग की बात करें तो जो रेवोन रेशा है इसको कपास के साथ मिला के, यानी रेवोन प्लस कपास, यानी रेवोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तरों की चादरों का निर्माण किया जाता है। बिस्तरों की चादरों का निर्माण किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग क्या है कि रेवोन को ऊन के साथ मिलाकर चादरें और कालीनों का निर्माण किया जाता है। प्रश्न केवल पूछ लेते हैं कि रेवोन के उपयोग क्या है। तो रेवोन के विभिन्न उपयोग है, जिसमें पहला उपयोग है कि रेवोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तरों की चादरों का निर्माण किया जाता है। और दूसरा उपयोग क्या है, रेवोन को ऊन के साथ मिलाकर विभिन्न गलीचा है या कालीन है उनका निर्माण किया जाता है। गलीचा और कालीनों का निर्माण किया जाता है। अब अपन तो दूसरा रेशा है उसकी बात करते हैं। दूसरा रेशा अपना क्या है, नाइलॉन। क्या है, दूसरा रेशा है अपना नाइलॉन। तो नायलॉन के मुख्य पॉइंटों की बात करें तो नायलॉन
प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित या मानव निर्मित रेशा है। हमने बात की थी रेयॉन की, वो संश्लेषित रेशा तो है लेकिन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि उसमें जिस कच्चे माल का उपयोग किया गया, काष्ठ लुगदी का उपयोग किया गया, वो क्या है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। इसलिए रेयॉन क्या है, संश्लेषित तो है लेकिन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है। नायलॉन है, ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है और इसका निर्माण कब किया गया, सन 1931 में किया गया। यानी प्रथम पॉइंट तो हो गया कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, और इसका निर्माण कब किया गया, सन 1931 में। और इसमें जिस कच्चे माल का उपयोग किया गया वो है कोयला, जल और वायु। यानी कोयला, जल और वायु से मिलकर नायलॉन का निर्माण किया गया। और नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यानी अन्य रस्सों की तुलना में जो नायलॉन रेशा है ये प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्के प्रकार का होता है। इसी के कारण इसका जो उपयोग है वो पैराशूट रस्सों में किया जाता है। और जो पहाड़ी और चट्टानों पर जो व्यक्ति चढ़ते हैं उनको रस्से चाहिए, उनके निर्माण में भी इन नायलॉन रेशों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो नायलॉन रेशा है वो क्या होता है, चमकीला और धोने में सुगम होता है, जिसके कारण इसका उपयोग किस में किया जाता है, वस्त्रों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन रेशों का उपयोग है वो जुराब बनाने में, विभिन्न चादरें बनाने में, गाड़ियों की जो सीटें हैं उनके निर्माण में, और जो अपन बात करें अपन पैराशूट के रस्सों के निर्माण में। तो क्योंकि ये नायलॉन रेशा बहुत प्रबल और मजबूत होता है। जो अपने एक इस्पात के तार की बात करें तो इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। पॉलीएस्टर के गुणों की बात करें तो पॉलीएस्टर रेशा है, ये भी क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। क्या है, संश्लेषित रेशा है। और ये क्या होता है, चमकीला होता है। और इसमें क्या है, सलवटें नहीं पड़ती हैं। चौथा इसमें क्या है कि इसको आसानी से धोया जा सकता है। यानी चमकीला होने के कारण सलवटें नहीं पड़ती है और इसको आसानी से धो सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग तो चमकीले वस्त्र होते हैं, चमकीले जो कमीजें हैं उनके निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करें कि पॉलीएस्टर क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। किस प्रकार का कि ये एक बहुलक है, एस्टर का बहुलक है। पॉली यानी बहुत सारे, और एस्टर क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ है। तो एस्टर की विभिन्न इकाइयों से मिलकर क्या बनता है, पॉलीएस्टर बनता है। पॉलीएस्टर के उदाहरण की बात करें तो पहला है पेट, PET यानी पॉलीएथिलीन टरथलेट। ये एक क्या है, पॉलीएस्टर है। दूसरी बात करें तो है टेरेलिन भी क्या है, एक पॉलीएस्टर है। क्या है, पॉलीएस्टर है। पेट से विभिन्न प्रकार की बोतलों और बर्तनों और अन्य उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। और टेरेलिन है, इससे क्या है, जो विभिन्न प्रकार के चमकीले जो वस्त्र है उनका निर्माण किया जाता है। अब पॉलीएस्टर से बने कपड़ों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है।
पॉलीएस्टर से जो कपड़े बनते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पॉलीकोट, पॉलीकोट, और दूसरा है पॉलीवूल। दो प्रकार के वस्त्र हैं। पॉलीकोट किसे कहेंगे? जब अपने पॉलीएस्टर के साथ में क्या मिलाएंगे? कपास मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कपास। तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीकोट कहेंगे। और पॉलीवूल किसे कहेंगे? जब पॉलीएस्टर के साथ में ऊन मिलाकर कपड़े बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीवूल कहेंगे। पॉलीकोट, पॉलीएस्टर और कपास, पॉलीवूल, पॉलीएस्टर और ऊन से मिलकर जो कपड़े बनते हैं उन्हें पॉलीवूल कहते हैं। अब अपना चौथा रेशा है एक्रिलिक। चौथा रेशा है एक्रिलिक। ये रेशा क्या है? ऊन के समान रेशा है, बिल्कुल ऊन के समान लगता है। ये अपने सर्दियों में विभिन्न प्रकार के ऊन के कपड़े पहनते हैं, वो महंगे होते हैं, लेकिन बाजार में या फैक्ट्रियों में ऊन के समान ही अन्य रेशे का निर्माण किया गया, जिसे क्या है? एक्रिलिक कहते हैं। इसके जो गुण हैं वो बिल्कुल ऊन के समान है, लेकिन वो सस्ता और सुशील और अच्छे गुण के कारण ये ऊन के कपड़ों की जगह इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के रेशे पढ़ लिए अपने: रिवोन, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक।